आखिर क्यों राजकुमारी को एक सांप से शादी करना पड़ा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले ही रहती थी। वह हर रोज जंगल में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठर में घुस गया। इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और बूढ़ी औरत ने लकड़ियों को अपने कंधे पर उठा लिया और घर लौट आई। जब उसने लकड़ियों को फर्श पर गिराया तो सांप बाहर निकल आया और वह बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने सांप को अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने उसे अपना बेटा समझकर रख लिया। समय बीतता गया और वह सांप कुछ समय बाद बड़ा हो गया। एक दिन उस सांप ने उससे कहा, तुम राजा के पास जाओ और उसे कहो कि वह अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राजा तुम्हें अपनी इकलौती बेटी देगा? तुम तो एक सांप हो। सांप ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, वैसे भी जाओ और हम देखेंगे कि राजा क्या कहता है। बूढ़ी औरत ने सांप के कहे अनुसार ही किया और राजा से मिलने चली गई। जब बूढ़ी औरत महल के द्वार के पास पहुंची, पहरेदार ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और राजा से उसका क्या काम है। उन्होंने उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर भी बूढ़ी औरत ने राजा से अकेले मिलने पर जोर दिया। आखिरकार पहरेदार ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह राजा के पास गई और उससे कहा, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पूछने का वादा किया था, इसलिए मैं पूछूंगी। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह लड़खड़ाती हुई घर लौटी और सांप को कोसने लगी क्योंकि अब वह अपंग हो गई थी। सांप ने उससे कहा, अपने पैर की चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर सांप ने एक अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, बूढ़ी औरत का पैर ठीक हो जाए। तुरंत उसका पैर ठीक हो गया। अगली सुबह सांप ने बूढ़ी औरत को फिर राजा के पास भेज दिया और वही हुआ। लात घूंसों और पिटाई के बाद उसने कसम खाई कि वह फिर कभी महल में पैर नहीं रखेगी। तीसरे दिन सांप ने उससे कहा, आखिरी बार फिर से राजा के पास जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो। बुढ़िया पहले तो अनिच्छुक थी, लेकिन सांप ने वादा किया था कि यह आखिरी बार है, इसलिए वह राजा के पास वापस गई। बूढ़ी औरत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को पत्नी के रूप में लेना होगा, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कुछ शर्तों के तहत तुम्हारे बेटे को दूंगा। कल तक तुम्हारी झोपड़ी मेरे जितनी बड़ी महल बन जानी चाहिए। तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम से बना होना चाहिए और 400 सेवक घोड़ों पर सवार होकर प्रतीक्षा कर रहे होने चाहिए, जो धरती पर मौजूद हर रंग के कपड़े पहने हुए हों। अगर तुम कल सुबह तक यह सब कर सकती हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। बुढ़िया ने यह सब सुनकर चली गई। इस बार उसे लात घूंसे नहीं मारे जाने की खुशी थी। उसने सांप को बताया कि राजा ने क्या कहा था और सांप ने कहा, बस इतना ही, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा। जब आधी रात हुई तो सांप ने एक अंगूठी निकाली और उस पर फूंक मारी और कहा, बुढ़िया की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़े महल में बदल जाए, हमारे दरवाजे और राजा के दरवाजे के बीच का रास्ता रेशम से बन जाए और हर रंग के कपड़े पहने हुए घोड़े पर सवार 400 सेवक हमारी आज्ञा का इंतजार करें। इतना कहते ही झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। बुढ़िया और राजा के महल के बीच रेशम का रास्ता बन गया और 400 सेवक घोड़ों पर हर रंग के कपड़े पहने महल के चारों तरफ से पहरा देने लगे। जब सांप ने अपना काम पूरा कर लिया तो वह सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा शानदार महल दिखाई दिया। यह देख राजा आश्चर्य में पड़ गए कि यह किसका महल है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, क्या यह वास्तव में एक महल है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, यह एक महल है। कल वहाँ एक झोपड़ी थी जो एक बूढ़ी औरत की थी। तब राजा को उन शर्तों की याद आई जो उसने बूढ़ी औरत से रखी थी और वे दोनों अपनी बेचारी बेटी के भाग्य पर विलाप करने लगे। अब उसे सांप से शादी करनी होगी क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था और उसे तोड़ नहीं सकते थे। इधर सांप शादी के लिए उत्सुकता से तैयार होकर घोड़े पर सवार अपने सैनिकों के साथ चल दिया। राजा दुखी मन से राजकुमारी और सांप की शादी करवा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद जब सांप राजकुमारी के कक्ष में गया तब राजकुमारी सांप को देख डर के मारे चिल्ला उठी। राजकुमारी के डरने से सांप अपनी त्वचा उतार दी और इतना सुंदर युवक बन गया कि वह पूरी तरह से अभिभूत हो गई। फिर सांप ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, कभी किसी को यह मत बताना कि मैं रात में इंसान हूँ और दिन में सांप, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं पा सकोगी। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने उसे बताया कि उसका नाम लखन है। अगली सुबह राजा ने अपने दूत को सांप के महल में यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या उसकी बेटी अभी भी जीवित है। जब दूत ने यह देखा कि लड़की बिल्कुल ठीक है और खुश भी है तो उसने राजा को बताया, महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। ये सुन राजा को संदेह हुआ और उसने जो सुना था उस पर विश्वास नहीं किया। अगले हफ्ते राजा ने अपनी बेटी और सांप को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने के लिए एक नौकर भेजा। जब उसकी बेटी और दामाद आए तो लड़की की मां रोते हुए कहा, ओह मेरी बेचारी बेटी, हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम कितनी दुखी हो। लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि वह बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। कुछ दिनों बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक भव्य विवाह समारोह होने वाला था जिसमें राजा और उसकी बेटी को आमंत्रित किया गया था। सांप ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाओ, मैं आज शाम को आऊंगा ताकि किसी को पता न चले कि यह मैं हूँ जो मनुष्य में बदल गया हूँ। और याद रखो, तुम जो जानती हो उसे किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। लड़की अकेली विवाह समारोह में चली गई और जब रात हुई तो सांप ने अपनी खाल उतारी और एक सुंदर युवक बनकर चल दिया। जब दोनों वहाँ पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई देवदूत अभी अभी आया है। जब दोनों वहाँ पहुंचे तो सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि कोई देवदूत अभी अभी आया है। थोड़ी देर बाद वह इतनी खूबसूरती से नाचने लगा कि सभी लोग आश्चर्य में खड़े रह गए और सोचने लगे कि वह इस दुनिया का कोई प्राणी नहीं है, वह स्वर्ग से आया होगा। लड़की की माँ उसके पास बैठी और बोली, मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी भाग्यशाली होती अगर तुम्हारा पति ऐसा ही कोई आदमी होता। लड़की इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी, वह मेरा ही पति लखन है माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही उसने बात की लखन अदृश्य हो गया और किसी को समझ नहीं आया कि वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। लड़की ने इधर उधर देखा, उसे कहीं नहीं दिखा तो फूट फूट कर रोने लगी। अब देखो तुमने मुझे क्या करने पर मजबूर किया माँ। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं किसी को न बताऊं कि वह कौन है, नहीं तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। मुझे उसकी तलाश में निकल जाना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे खोजने की कोशिश की तो मुझे लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक यात्रा बैग की आवश्यकता होगी। उसके माता पिता ने उसे वह दिया जो उसे चाहिए था। वह अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। वह बिना कुछ खाए पिए कई दिन और रात घूमती रही, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। थके हारे चलते चलते उसे एक रहस्यमयी बुढ़िया मिली। उसने कहा, सूर्यदेव के पास जाओ, उनको जरूर मालूम होगा कि तेरा पति कहाँ है। लड़की चलते चलते सूर्यदेव के पास पहुंची और उनसे सारी घटना बताते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मैं अपने पति लखन को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने अपनी यात्रा के दौरान उसे कहीं देखा है? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, नहीं पुत्री,
मैंने उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन जाकर चांद से पूछो कि क्या उसने तुम्हारे पति को रात में देखा है। बेचारी राजकुमारी अपने रास्ते पर चलती रही। कई दिन और रात भटकते भटकते आखिरकार चंद्रदेव के पास पहुंच गई और रोते रोते चंद्रदेव से सारी घटना सुनाई। चंद्रदेव भी उसे कुछ नहीं बता सके और उसे पवनदेव के पास भेज दिए। राजकुमारी हारे थके पवनदेव की तलाश में चल पड़ी। चलते चलते अपनी आखिरी ताकत के साथ किसी तरह पवनदेव के पास पहुंची और रोते हुए अपनी सारी बातें सुनाई। मैं लखन की तलाश में हूँ जो मेरे पति है। उसे गायब हुए बहुत समय हो गया है और मैं उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ। पवनदेव को पता था कि उसका पति कहाँ है। उन्होंने राजकुमारी को अच्छे से भोजन कराया और कहा, तुम्हारे पति को समुद्र के पार कुलशेद नामक दैत्य ने बंदी बना रखा है। वह यहाँ से बहुत दूर है। लड़की ने उनसे विनती की, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। मैं आपसे विनती करती हूँ पवनदेव, कृपया मुझे अपने साथ समुद्र के पार ले चले। पवनदेव ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम रास्ते में गिर जाओगी, क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ। लड़की ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं नहीं गिरूंगी, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। पवनदेव को राजकुमारी पर दया आ गई और उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और कहा, मेरे बालों को पकड़ो और नीचे मत देखो, नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। पवनदेव ने एक तेज झोंका मारा और लड़की को समुद्र के पार ले जाकर एक झरने के पास छोड़ दिया। ये बेचारी राजकुमारी अभी आराम करने के लिए बैठी ही थी कि अचानक पहाड़ों से एक भयानक दहाड़ गूंजी। झरने के पास कुलशेद प्रकट हुआ और राजकुमारी को देखते ही खुशी से उछलने लगा। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया, जहाँ लखन को बंदी बनाकर रखा था। जब दैत्य ने राजकुमारी को पकड़ के अपने घर लाया तो लखन ने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह कुलशेद से डर गया था। यह सुनिश्चित करते हुए कि कुलशेद को पता न चले, उसने अपनी अंगूठी एक जग में फेंक दिया ताकि राजकुमारी को पता चले कि वह यहाँ है, और यह काम कर गया। जब वह जग को धो रही थी तो अंगूठी उसके हाथ में आ गई और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसके पति की अंगूठी है। और जब वे एक दूसरे से मिले तो उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचानने का अभिनय किया, क्योंकि दैत्य उन दोनों को खा जाता। दोनों को बातें करते हुए दैत्य चुपके से सुन लिया कि ये दोनों पति पत्नी है। दैत्य ने यह सोचकर उन दोनों को खूब खिलाया ताकि बाद में वह उन्हें एक एक करके खा सके। एक दिन दैत्य ने राजकुमारी से कहा, जब मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगा तो मुझे किसी इंसान का मांस पका हुआ चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारी राजकुमारी सोच रही थी कि क्या करें। तभी उसका पति जाग गया और उसने पूछा कि वह क्या सोच रही है। उसने उसे दैत्य के आदेशों के बारे में बताया और कहा कि वह सोच रही है कि उनका पालन कैसे करें। लखन ने कहा, मुझे सब कुछ संभालने दो। उसने जंगल से एक मरे हुए हिरन को लाया और छोटे छोटे टुकड़े करके पका दिया। जब शाम को दैत्य घर आया और उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उसने जवाब दिया, हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। दैत्य ने सोचा, ये लड़की किसी इंसान का मांस कैसे पका दी। उसको संदेह हुआ कि ये सब उसके पति लखन ने किया है। अगले दिन दैत्य ने राजकुमारी से फिर कहा, जब मैं शाम को घर वापस लौटूं तो मुझे तुम्हारे आंसुओं से भरा हुआ 2 बर्तन चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जब दैत्य चला गया तो राजकुमारी ने दोनों बर्तनों को भरने के लिए रोने लगी। रोते रोते थक गई, पर बर्तन उसके आंसुओं से नहीं भरा। जब उसका पति उठा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि दैत्य ने आंसुओं से भरे 2 बर्तन मांगे हैं और अगर नहीं मिले तो वह उसे खा जाएगा। लखन ने उससे कहा, तुम कितनी मूर्ख हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन बर्तनों को आंसुओं से भर सकती हो। जाओ तुम विश्राम करो और मुझे यह काम करने दो। लखन दोनों बर्तनों में पानी भरकर उसमें नमक मिलाकर रख दिया। जब शाम को दैत्य वापस आया और उसने पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो राजकुमारी बोली, हाँ मैंने दोनों बर्तनों को अपने आंसू से भर दिया है। दैत्य ने जाकर देखा तो दोनों बर्तन वास्तव में आंसुओं से भरी हुई थी। उसने उस तरल को अपनी जीभ पर रखा तो उसे बिल्कुल आंसू जैसा नमकीन महसूस हुआ। दैत्य को फिर से उस पर संदेह हुआ कि ये काम उसके पति लखन का है। ये सोचकर दैत्य लखन से नफरत करने लगा और उसने योजना बनाई कि वह उसे कैसे खाएगा। लेकिन लखन को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने पुराने कपड़े पहने और दैत्य के जंगल में लकड़ी काटने चला गया। दैत्य ने जंगल में चारों तरफ लखन को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। एक दिन जब दैत्य जंगल से गुजर रहा था तभी जंगल से लकड़ी काटने की आवाज दैत्य के कानों में पड़ी। भागते हुए उस आदमी के पास आया और गुस्से में उससे बोला, मेरे जंगल में लकड़ी क्यों काट रहा है। उस आदमी ने बोला, हे दैत्य महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक युवक के लिए ताबूत बना रहा हूँ जो अभी अभी मरा है। दैत्य ने पूछा, वह युवक कौन था। आदमी ने बोला, एक बहुत ही सुंदर लड़का था, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा, और उसका नाम लखन था। जब दैत्य ने सुना कि लखन मर गया है तो वह बहुत खुशी से उछलने लगा और उसको बिल्कुल संदेह नहीं हुआ कि जो आदमी लकड़ी काट रहा था वही लखन है। आदमी ने पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते हो। दैत्य ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसे बंदी बनाकर रखा था। दैत्य